श्री गुरुभ्यो नमः। अद्य महान् प्रमोदः संजायते। यदत्र सर्वे विद्वांसः विविदिशपश्च। आज बहुत सौभाग्य का विषय है। हम लोगों को काशी में कम से कम सहस्राधिक मठ होते हैं। उन मठों का संचालक भी उतना संख्या में, इतोपि अधिक संख्या में होते हैं। लेकिन हम आज ही पहला बार ऐसी एक मधुर वाणी सुने जो मठ का संचालक होकर मठ का अर्थ समझकर बताया। अमरकोशादि ग्रंथों में मठश्छात्रादि निलयः ऐसा लिखा है। जहाँ छात्र अध्यापक जहाँ रहते हैं वो ही मठ है। जहाँ भगवान रहते हैं वह मंदिर है। जहाँ यात्री रहते हैं वो धर्मशाला है। जहाँ रोगी रहते हैं वो वैद्यशाला है। जहाँ योगी रहते हैं वो योगशाला है। जहाँ अग्नियों का पूजा हवन होती है वो यज्ञशाला है। ऐसा अलग अलग स्थान है। इसमें पूरा एक जैसा नहीं है। धार्मिक स्थल एक नहीं है, धार्मिक स्थल अनेक है। उसमें मठ का अर्थ जहाँ गुरुकुल है वो ही मठ है। इस बात को समझकर जो बोल रहे हैं, ऐसा सब लोग समझ गया तो सभी मठ ऐसे ही हो सकते, लेकिन ऐसे नहीं दिख रहा है। अतः यह बहुत संतोष हुआ इससे। इसका परिणाम यही है, पूरे काशी में जितने मठ हैं उतने मठों में सारे में जितने विद्यार्थी नहीं हैं उतने विद्यार्थी अकेला इस दत्तात्रेय मठ में। व्याकरण महाभाष्य में लिखा है, अध्येतारश्च प्रवक्तारो भवन्ति। यह मंगल का फल लिखने के समय लिखा है। अब अध्येतारश्च प्रवक्तारो भवन्ति माने अन्यत्र अध्येतारः अन्यत्र प्रवक्तारो भवन्ति। यह साधारण से देख रहे हैं, कहाँ भी पढ़ते हैं, कहाँ भी जाके पढ़ाते हैं। लेकिन कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं, जहाँ पढ़ लिए वहाँ ही अध्यापक बन जाते हैं। वो भाग्य सब लोगों का मिलते नहीं। वो भाग्य हमारे ब्रह्मचारी जी का है। हमारे मठ निर्वाहक बोल रहे हैं, जहाँ छात्र रूप में आ गए, अभी अध्यापक रहते रहे, अभी प्राचार्य बन गए। क्यों? इनका शिष्य लोग भी प्रौढ़ छात्र पढ़ा रहे हैं। अब यह प्राचार्य स्थिति में आ गए। अतः यह सब दत्ता भगवान की कृपा है, गुरु भगवान का सानिध्य होने के कारण। जहाँ प्रकृति में हर त्रयोदशी बहुत बड़ी शास्त्रार्थ सभा होती है, उसमें प्रौढ़ छात्र शास्त्रार्थ परंपरा को अच्छे निर्वाह करते हैं। यह अभी कुछ क्षणों में हम लोगों का आंखों के सामने हो जाने वाला है। ऐसे शास्त्र मार्ग को अक्षुण्ण रखने के ब्रह्मचारी जी का अथक प्रयास है। अब हम लोग शास्त्र शब्द का अर्थ हम लोग अलग से जानते हैं। हम लोग न्याय, मीमांसा, व्याकरण, वेदांत आदि ग्रंथों का शास्त्र शब्दों से जानते हैं। लेकिन वस्तुतः शास्त्र शब्द का अर्थ वेद ही है।
हमारे गुरुजी विपीठाधीश्वर बहुत बार कहते थे, कोई विद्यार्थी आके हमने शास्त्र पढ़ रहे माने, गुरुजी पूछते हैं कौन सी शाखा, उनको समझते नहीं, शास्त्र माने कौन सी शाखा पूछते, क्या बात है, उनको उत्तर देने के नहीं आते। हमारे गुरुजी हमको देखकर क्या उत्तर है, शास्त्रयोनित्वात्। शास्त्रयोनित्वात् सूत्र में शास्त्र शब्द का वेद ही अर्थ है। संपूर्ण 18 विद्यास्थान भी एक पक्ष में अर्थ है। शास्त्रयोनित्वात् का अर्थ अलग है ना, 2 वर्णक है। शास्त्रस्य योनि ऐसा बोल दिया तो सभी शास्त्रों का वही उत्पत्ति कारण है, अथवा शास्त्रम योनि यस्य तत् ऐसा बोल दिया तो महावाक्य ज्ञप्ति कारण है। ब्रह्म को समझने के लिए ज्ञप्ति कारण शास्त्र है, वह शास्त्र शब्द का अर्थ महावाक्य है, जिससे हम लोग समझ लेंगे। इसलिए शास्त्रस्य उपदेशो वामदेववत्, शास्त्रा का कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्